राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जोत बत्ती करके घर में और काम तो पूरा दिन, सुबह की शुरुआत अच्छे काम से करो। आप भी दर्शन कीजिए। जय श्री राम। ऊपर गई तुलसी में जल देने के लिए, तुलसी माँ के पास बैठ के एक छोटा सा भजन गा के जल दे के सुबह सुबह अच्छा लगता है सुबह ये काम करना। और काम बाद में, नाश्ता पानी तो बनता ही रहेगा। फिर बनाना था मेरे को नाश्ता। देखो माता जी के लिए बेसन के चीले थोड़ी सी बना रही थी, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और मूंगफली। इनकी एकदम टेस्टी सी करारी सी चटनी बनाऊंगी। देखो ये 2 हरी मिर्च 2 लहसुन अभी मिक्सी में पीसती हूँ। मूंगफलियों को थोड़ा सा तवे पे डाल के रोस्ट करके, आधे छिलके उतर के आधे रह गए मोटा मोटा। रफली धनिया काट लिया, मिर्ची प्याज भी रफली रफली काट ली, क्योंकि मिक्सी में पीसने चटनी बनानी है। और इधर बनाती हूँ चीले, इनकी चटनी। और ये बच्चों के लिए पराठे भी बनाऊंगी, क्योंकि लड़का बिल्कुल चीले नहीं खाता, तो उसके लिए पराठे बनाऊंगी। पहले काम दिन निकलते ही शुरू हो जाते हैं, इतने काम। और आज तो मेरे को कई काम है, बाहर भी जाना है मेरे को। और इधर आलू उबाले, लड़का बोला आलू के पराठे बनाना, तो खुले पतीले में ही आलू रख दिए थे। नए आलू आजकल बहुत जल्दी उबल जाते हैं। और देखो ये चटनी बनके मेरी तैयार होगी, मूंगफली की पीस दी। अब इसमें लगाती हूँ तड़का। जरा सा 1 चम्मच सरसों का तेल, साबुत राई और साबुत लाल मिर्च, इसका करारा सा तड़का लगा दूंगी। और जरा सी घेरूंगी इसमें हींग। अब ये चटक रहा, बाहर दाने आ रहे हैं, तो इस पर ढक्कन लगा दिया मैंने, क्योंकि चिट चिट होकर पूरी बाहर आ जाएगी। देखो तड़का लगा, बहुत अच्छी खुशबू, कितना अच्छा कलर आ गया इससे। अब इसको करती हूँ मैं साइड में, इनका बनाती हूँ नाश्ता। आलू भी ठंडे कर दिए, निकाल दिए पतीले। छोटे छोटे नए आलू थे, बहुत जल्दी हो गए। अब इनको छील छाल के, लड़के के पराठे, माता जी का और हस्बैंड जी के चीले। और देखो ये आलू छील लिया। अब इनको भी फ्राइंग पैन में फ्राई करूँगी। कसूरी मेथी, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया पत्ता डाल के। इधर ये मक्खन निकाल रही हूँ, दही थी बिलोया। देखो कितना बढ़िया ताज़ा ताज़ा मक्खन। आओ मोहन, आओ कान्हा जी, भोग लगाओ। एकदम ताज़ा बढ़िया मक्खन। और हाउस वाइफ के तो काम पूछो ही मत ना। देखो आज ये इंडोर वाले प्लांट थे, तो सारे उतार के जहाँ जहाँ रखे सबके कटिंग वगैरह करी। जो बेकार पत्ता, पीला येलो पत्ता कुछ भी था, वो एकदम निकाल के सफाई करके। देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं इंडोर वाले। और घर में ऐसे प्लांट होने चाहिए, अच्छे लगते हैं रूम में रखे, टेबल पे रखे। तो ये मेरे कांच के पोट में छोटी छोटी बेल थी, आपके सामने थी। और ये स्नेक प्लांट, और कितनी बढ़िया होगी। और फिर मैं बाहर निकली, मेरे को आवाज़ आई अरे किस चीज़ का बैंड बाजा। तो बाहर निकल के देखा तो बड़ी पुलिस वगैरह गश्त लगा रही थी। क्या था समझने, बाहर गई तो देखा कि आप भी बाहर निकली तो कांग्रेस की रैली निकल रही थी। राहुल गांधी जी आए हुए थे, तो वो देखने लगे। तो इतना जाम, चारों तरफ बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था। बट मैं बाहर नहीं निकली में, इतना ताम झाम था, इतने लोग। देखो ये झंडा लेके चल रही थी, हैं ये कोई इनके अध्यक्ष वगैरह होंगे, पूछो मत ना। इतना भीड़, ढोल नगाड़ा, इतना सब कुछ। लश्कर लारा और ये एक्सप्रेस आ गई थी, साथ साथ इसका शोर। और देखो बैंड बाजे वाले एक नहीं बहुत थे, मेरे को तो पता ही बाद में लगा। और कुछ आगे निकल के, कब तक देखो ये तो। और पुलिस वाले इतने, बाइक पे, गाड़ी में, दुनिया भर के। देखो महाराज जी भी अपना झंडा कांग्रेस का लेके चल दिए, रैली निकाल रहे हैं। ये कोई होगा, राहुल गांधी जी आ रहे थे, बोल रहे थे द्वारका में। इतने प्रेस वाले, प्रेस की गाड़ी। और अभी जैसे ही मेरे सामने आया तो इतनी भीड़, और सब पुलिस वालों ने हमको पीछे कर दिया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज तो। हाँ कब है, कब है इनका? ओ फरवरी में हो रही थी। मैं निकली थी कैंटीन जाने के लिए, काम जाना था। रैली देखने लगी, यहीं 1 घंटा लग गया, क्योंकि जाम लग रहा था। और अब मैं पहुंच गई कैंटीन के लिए, रास्ता पकड़ लिया, चल दिए कैंटीन की तरफ। क्या मिलता क्या नहीं मिलता कैंटीन का भी तो यही रहता, कभी कलेक्शन हुआ मिल जाता है, कभी नहीं। आ गई मैं आर्मी गेट पे। देखो सामने फौजी भाई खड़े हैं, बिना एंट्री कार्ड और डिपेंडेंट कार्ड सब देख के
अंदर एंट्री होती। मैं आ गई, देखो चप्पल, जूते, फॉइल पेपर, सब कैंटीन थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो सामान पूरा इधर उधर हो रहा। पहले ऐसे नहीं था, एक एक सामान बहुत अच्छे से लगा था। अब तो उलट पुलट है, मेरी समझ में ना आ रहा ये सामान कहाँ पे है। सामान लेके मैं वापस आ गई, जो मिला मेरे को थोड़ा बहुत मिला था। ऊपर चढ़ने लगी तो सांस चढ़ गए रेलवे स्टेशन पे। तो एकदम से ट्रेन आ रही थी और देखो ये रेवाड़ी वाली ट्रेन है, दिल्ली से आई है, रुक गई। भाई जिसकी जहाँ मंजिल पे, सब आदमियों को मंजिल पे पहुँचाती है, जो जिधर भी जाएगा सबके लिए तैयार रहती है। और ये निकला है लोको पायलट अपने झंडी दिखा रहे हैं। अभी रुकी हुई है ट्रेन, जिसको उतरना चढ़ना, ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है। देखो चल भी दी, ये मेरे देखते देखते 1 ही मिनट रुकी थी और इतनी जल्दी चली भी गई। देखो ये राजस्थान वाली है ट्रेन, जैसलमेर बाड़मेर वाली। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली से चल के भाग लेती हूँ अब घर। लंच बनाना है, बैठे होंगे लंच के लिए, 2 बज गए सब। देखो लंच बनाया था मैंने, ये आलू उबाल के रखे थे सुबह, तो जो बचे थे अब उनके पराठे बना दूंगी हस्बैंड जी के। देखो ये आलू के पराठे बनाऊंगी भरवा भरवा। ये नारियल की चटनी, वो मूंगफली की चटनी, दही, टमाटर की चटनी, और ये आलू का एकदम भरवा पराठा और खीरा, क्योंकि उन्होंने नहीं खाया था तो ये उनके लिए मैंने बना दिया। सब्जी वब्जी कुछ बनाई नहीं, आलू के पराठे एकदम भरवा टेस्टी सी, मूंगफली की धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी और घर की लटपट दही, और ये भरवा भरवा आलू के पराठे। आइए आप भी खाइए, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एकदम करारे करारे मेसा आटा, चने वाले आटे के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनते हैं। नवंबर का महीना आ गया है, सर्दियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। सड़कें कोहरे की चादर ओढ़ कर सोती हैं। सुबह की चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा होती है। सूरज खिड़की से दबे पांव आता। उसको मैंने बुला लिया और अंदर बैठी, उसको नहीं पता आंटी क्या लेके आई। अब उसकी जुबान से सुनना आप। कोई बात आप तो हमारी इतनी हेल्प करते हो। कोई नहीं, कोई पर नहीं, मुसीबत में अपने घर के भी कोई साथ ना देता। कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। जब मजबूरी हो तो बाहर आए हैं तो मजबूरी में खुद अपने घर के ही, अपने ससुराल के मायके को कोई भी हो तो मुसीबत में कोई काम ना आता। आप तो ना कोई अपनी ना कोई वो, फिर भी आप हमारी इतनी हेल्प कर दी आपने। मुसीबत में अपना ही पति अपने साथ नहीं देता तो आप तो बाकी भी इतने साथ दे रहे हो। कोई बात नहीं, ये तो अपनी माँ से भी बढ़कर आपने हमारा साथ दिया। कोई नहीं, मुश्किलों पर आपने हमारा सब कुछ सोचा। खुश रहो, कोई ना, ये तो होता ही रहता है। अपने घर से बहुत दूर थे, फिर भी आपने हमें समझा और हाँ बुझाया, मुश्किलों का साथ दिया। पर अपने माँ से भी बढ़कर मानती हूँ आपको, तभी हर वक्त मुश्किलों में आपके ही साथ आती हूँ, आपके ही पास आती हूँ उठने बैठने के लिए। कोई नहीं, हर कुछ दर्द होता है आपको ही बताती हूँ, खुश होती हेल्प तो करनी आपको ही चाहिए लाइफ बताती में। हूँ। पैसे वाले की तो सभी हेल्प करते हैं, उसकी हेल्प करना जिसको जरूरत है। आपको जरूरत थी इस टाइम तो मैंने हेल्प किया ना। आगे तो तू कमा लेगी और आगे बढ़ जाएगी। अब जरूरत थी, बच्चों के पास रोटी खाने के लिए गैस नहीं थी, तो वो जरूरत की चीज दो ना जो बच्चे के काम आएगी। मुश्किल में आपने तो हमारा साथ दिया, बस एक वक्त खाने की रोटी जब न थी आपने हमारा साथ दिया। यही बच्चों को सर्दी के कपड़ों की जरूरत थी, भाई कपड़े दो, पैसे क्या काम आएंगे। तो हेल्प करना चाहिए लाइफ में भाई। किसी की भी ऐसे आदमी की जिसको जरूरत है ना, उसकी हेल्प जरूर करना चाहिए। सब कुछ हेल्प किया आपने, सच्ची में माँ से भी बढ़कर हुआ मेरे। खुश रहो आपने तो सब। अब बच्ची की हेल्प करी तो बेचारी रोने लगी बिल्कुल माँ की तरह चिपट के। और फिर मैंने उसी की बेटी के हाथ इंडक्शन चूल्हा लेके आई। आज इनकी गैस ख़त्म होगी तो बिना खाने के बैठे हुए थे, फिर मैं तुरंत लेके आई और इसी की बेटी के हाथ से स्वास्तिक करवाया। छोटी बच्ची, उसे पता नहीं, देखो मैंने उंगली लगा के गुड़िया के हाथ के, इसकी बेटी थी ये आई हुई थी तो मैंने इसको भी बुलाया था। मैं प्राची को भी ले आना, और इसकी बेटी के ही हाथ से मैंने इंडेक्स पे भाई शुभ अच्छी शुरुआत हो बेटी कन्या के हाथ से, और इनके घर में अन्न धन लक्ष्मी माता का सदा वास रहे। स्वास्तिक बनवा के शुभारंभ करवा दिया इसकी बेटी के हाथ से। अन्नपूर्णा देवी इनके घर में सदा बरकत दे। बेटी को गुड़िया को भी तिलक कर दिया, अपने भी तिलक कर दिया,
और तिलक करके चावल भी लगवा। साथ में इसकी मम्मी खड़ी है, उसको सिखाने का मकसद था मेरा चलाने का, मैंने चला के दिखा दिया और अब वो बना लेगी अपने घर जाके और शुभारंभ कर दे। और फिर कुछ अच्छा हो, मीठा से शुरुआत करो। मैंने मीठा दूध रख दिया, इस पे मैं दूध गर्म करती हूँ, इसमें थोड़े से जवे बना मीठा बना के खिलाया। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, निस्वार्थ सेवा थी, तो लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।